नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज दर्पण। खबर है यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ पहुंची सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने बहन व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम को लेकर साधा निशाना। कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत के साथ सौदा किया गया है। सीबीआई जांच करवाकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि दें, तब उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि राजमाता कृष्णा पटेल ने मौत की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसे सरकार को मानना चाहिए और सीबीआई जांच करवानी चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों का हो रहा है और सरकार के इस मनमानी रवैये से प्रशासन के दिल और दिमाग से डर गायब हो गया है, जिसके चलते प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है। वहीं उन्होंने इजरायल व फिलिस्तीन युद्ध पर कहा कि मासूमों की नृशंस हत्या व बर्बरता का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। मासूमों पर अत्याचार करना ये ठीक नहीं है। देखिए, हम इंडिया अलायंस का एक घटक दल है और उस नाते हम ताकत में चाहे 10 हों चाहे 100, हमारा ये दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पे आप अपने संगठन को मजबूत करके अपने इस गठबंधन के पक्ष में जो भी कैंडिडेट आता है प्रत्याशी के रूप में, उसके पक्ष में हम प्रचार करें और उसके पक्ष में वोट लेके आए। देखिए, मैं इन परिस्थितियों में तथागत गौतम बुद्ध के अहिंसा और शांति की पक्षधर हूँ और भारत जैसे एक महत्वपूर्ण देश जिसका एक विश्व में एक स्थान है, मानवीयता के धरातल पर सिर्फ इस बात का समर्थन करते हैं कि वहाँ जितने भी मासूम लोग हैं उनके साथ जो भी बर्बरता हो रही है, जो नृशंस हत्या हो रही है, उसका विरोध हम करते हैं। आज अखिलेश यादव देवरिया पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून की जो व्यवस्था है वो ठगा जा रहा है, ऐसा आपने? देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि देवरिया कांड हो, चाहे उससे 1 महीना पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस कौशाम्बी का हो, चाहे उससे पहले इलाहाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट का मर्डर केस हो, चाहे उससे पहले बनारस का मर्डर केस हो, चाहे उससे पहले यहाँ गोविंदपुर में हुआ प्रतापगढ़ का केस का। ये तमाम केसेस अगर उठा के आप देखें और इसकी हिस्ट्री को समझने का काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो प्रशासन है उसके दिल और दिमाग से डर निकल गया है और इसीलिए जनता के द्वारा जो लगातार शिकायतें भेजी जा रही हैं उसको सिरे से नकारते हुए नेग्लिजेंस किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और गौर करने लायक बात यह है कि सबसे ज्यादा शोषण या सबसे ज्यादा भुक्तभोगी इन घटनाओं के माध्यम से जो है वो दलित और पिछड़ा है, जिनके लिए सुनवाई के लिए सरकार के दरवाजे नहीं खुले हैं, लेकिन वोट बैंक उनको मानती है सरकार। देखिए, हम एक राजनीतिक संगठन है और अपना दल के हर कार्यकर्ता, हर समर्थक ने ये ठाना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सरजमी से गैंग्स ऑफ गुजरात को भगाना है, खदेड़ना है। और अगर आप चाहें तो आप इसको एक कोष्टक में भी लिख सकते हैं कि अपना दल ने ठाना है मोदी साहब को उत्तर प्रदेश से भगाना है। अभी आप सीबीआई जांच की बात बता रही थी कि उन्होंने सीबीआई बंद करा दिया, क्या मामला है? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जिस मिशन की बात की, सामाजिक न्याय की, और 17 अक्टूबर 2009 को उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद से लगातार उनके बाद नेतृत्व कर रही राजमाता कृष्णा पटेल जी सीबीआई की मांग करती रही हैं कि उनकी हत्या की सीबीआई की जांच की जाए, पर्दाफाश हो। लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर, या ये कह लीजिए कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जिन्होंने मौत का सौदा किया है, जिन्होंने खुद को पैदा करने वाली को कलंकित कर दिया है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के उनके नाम पे परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। अगर आप वाकई में डॉक्टर सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनके नाम पर राजनीतिक मलाई खा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सीबीआई जांच को करवा करके उस रहस्य से पर्दा उठवाने का काम कर रहे हैं? यही तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर सोनेलाल पटेल के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं।